हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल देखिए इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आई की वैल्यू हमें 5 दे दी है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर की दूर वायु में 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। यहाँ पर हमें v की वैल्यू दे दी है। इलेक्ट्रॉन पे बल निकालना है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। हमें इसमें त्रिज्या r दूरी भी दी है इसमें। तो इसमें देखिए लिया है, देखिए I दिया है 5 एम्पियर, r की वैल्यू दी है हमें 10 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। v की वैल्यू हमें दी है 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं, v = μ0I/2πr होता है। μ0/2π की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दी है और I की वैल्यू भी हमारे पास है और R की भी वैल्यू है, ये भी हमने पुट कर दी है। तो यहाँ से v = हमारा निकल के आ गया 1 × 10⁻⁵। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत है, अतः चुंबकीय क्षेत्र B में इलेक्ट्रॉन पे जो बल होगा वो F = EVV होगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में साइन थीटा भी होता है, बट ये क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत है। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन और लंबवत कह रहे हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला F = EVV हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू हम जानते हैं 1 × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 होती है और V की वैल्यू हमें यहाँ से ये दी है और इस वाले V की वैल्यू हमने ये निकाल ली है यहाँ पर। तो इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻18 न्यूटन। यही आपका आंसर है। में आपका हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। टाइम दिया है, हमें त्रिज्या दी है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻19 μ0 टेस्ला होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये इतना आना चाहिए हमारा। ठीक, त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या दी है हमें ये 0.8 मीटर और टाइम दिया है t = 2 सेकेंड। I = हम जानते हैं Q/T होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर Q = हमने लिख दिया 2E। तो 2 × E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम हमें 2 दिया है, तो यहाँ से I हमारा आ गया 1.6 × 10⁻⁻19। और वृत्ताकार मार्ग पे की बात कर रहे हैं ये, तो इसमें B = क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हो गया μ0I/2a। तो यहाँ से μ0 × I की वैल्यू ये है, हमने ये पुट कर दिया है। और यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी है, 2 × यहाँ पर A की वैल्यू है 0.8 मीटर दिया है हमें, इसकी त्रिज्या सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये μ0 × 10⁻⁻19। तो V = इसको सही से लिख दिया हमने 10⁻⁻19 म्यू। यही क्या है, ये हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहे थे कि B की वैल्यू बताइए कि 10⁻⁻19 म्यू है, μ0 है। तो यही हमारी निकल के आ गई है, सही है। देखिए 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रम से 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई गई है। ठीक है, L लंबाई का धारावाही चालक, उसको मोड़ के 2 फेरों वाली कुंडली बना दी और 4 वाले लंबाई को कितनी 4 फेरों वाली कुंडली बना दी गई है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें अनुपात निकालना है दोनों का। दूसरी कुंडली की त्रिज्याएं क्रम से R1/R2 है। तब देखिए टोटल लंबाई किसके बराबर होगी, अगर एक कुंडली की बात करें तो ये लंबाई कितने के बराबर होगी, जो इसकी परिधि है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, 2 फेरों वाली कुंडली बनाई है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी इसकी परिधि है वो टोटल लंबाई के बराबर आ जाएगी। तो 2 × 2πr = L। इसी प्रकार यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू निकालें तो ये सारी वैल्यू इसकी अपॉन में चली जाएगी, तो यह आ जाएगा R1 = L/4π। इसी प्रकार से दूसरी वाली कुंडली की बात करें तो कितने है, इसमें 4 फेरों वाली है, तो कितना होगा, इसकी टोटल लंबाई के बराबर कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी इसकी परिधि है, क्योंकि 4 फेरे बता रहे हैं, तो R2 = निकल के आ जाएगा हमारा L/2π। इसको अपॉन में लेके जाएंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे
तब ये L/2π आ जाएगा। धारा क्या है, ये कह रहे हैं समान प्रवाहित हो रही है, तब तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो पहली वाली को हमने B1 ले लिया है, दूसरी को B2 लिख लिया है। तो तीव्रता का अनुपात निकालना है तो B1/B2 लिख दिया इसको। अब B1 का फॉर्मूला μ02 और अपॉन में क्या आएगा, R1 आएगा। और यहाँ कितना है, कितनी फेरो वाली है, N1। पहली वाले का फेरो की संख्या कितनी है, वैसे 2 है, वो बाद में पुट करेंगे। पहले कितना है, N1 और I क्या समान रहेगा दोनों में, सवाल में कहा गया है कि समान है धारा। और नीचे B2 के लिए भी μ0/2, यहाँ पर N की जगह N2 लिख लेंगे, I1/R2। तो यहाँ से ये μ0/2 दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और ये I भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसको हम लिख लेंगे इधर, ये बचा है N1/N2 और R2/R1। तो N1 कितना है हमारा 2 फेरों वाली कुंडली कह रहे हैं, और N2 कितना है 4 फेरों वाली कुंडली बना रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से R2 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी, यहाँ पर ये पुट कर दी। और R1 की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दिया यहाँ पर। इनको कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी। तो देखिए जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2π से पाई हट जाएगा, L से L भी हट जाएगा, बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे। ये बच गया, तो ये 4 है, नीचे भी 2 × 2 है, तो ये 1:1 आ गया। तो तीव्रताओं का अनुपात हमारा आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इसी प्रकार का सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं। देखिए इसमें जो दिया है वो लिख लेंगे। ये देखिए b की वैल्यू हमें दी है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, त्रिज्या भी हमें दी है 2 × 10⁻10। इस चैप्टर में त्रिज्या को a से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं पर r से भी लिख दिया गया है। ठीक है, और μ0/4π की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻7 होती है वेबर पर एम्पियर मीटर। और e की वैल्यू भी हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है, इसमें दी भी है। फॉर्मूला हम लिखें चुंबकीय क्षेत्र का B = क्योंकि वृत्ताकार मार्ग की बात कर रहे हैं इसमें, तो μ0I/2 है, बहुत बार फार्मूला यूज़ हो चुका है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन t सेकंड में एक चक्कर लगाता है तब धारा I = हमारा होता है E/T। ठीक है, और अगर यहाँ से देखिए, बट t हम जानते हैं, t कितना होता है, फॉर्मूला होता है हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहाँ से हम समय की वैल्यू = निकालें तो कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी, वृत्ताकार मार्ग की बात कर रहे हैं, जब वृत्ताकार मार्ग की बात कर रहे हैं तो ये दूरी कितनी होती है पूरी, ये कितनी होती है, इसकी परिधि के बराबर, परिधि कितनी हो गई 2πa हो गई। ठीक, और अपॉन में v, तो यही वैल्यू क्या है हमारे dt की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई फार्मूले से, तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ से I = हम लिखेंगे, तो I = कितना आ गया हमारा EV/2πa हो गया। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर I = जो है हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए I की वैल्यू ये लगा दी है। अब इन सभी जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं सबकी वैल्यू हमें दी हुई है। μ0/4π हो गया नीचे, और ये कितना हो गया EV/, यहाँ से कितना हो गया a² हो गया। तो μ0/4π की वैल्यू 10⁻7, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और v की वैल्यू भी हमें दी है 3 × 10⁻6 अपॉन में कितना है a² बचा है, a की भी वैल्यू हमें दी है ये त्रिज्या 2 × 10⁻10, a² है तो स्क्वायर कर दिया। अब इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बिंदु P ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। वक्र भाग जो है अर्धवृत्त है, ये जो है अर्धवृत्त के रूप में दिया हुआ है, तथा सीधा तार जो है ये बहुत लंबे हैं, अनंत मान लो। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पे क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, निकालना है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने क्या है b को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, b1 + b2 + b3, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं निकाल सकते। यहाँ से वक्र में है, इसमें है अर्धवृत्त की शेप में, यहाँ से क्या है लंबे तारों के रूप में है। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पर निकालना है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का हमने ले लिया b1, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने b2, फिर यहाँ से यहाँ तक जो हमने ले लिया b3। ठीक है, तो इसमें देखिए b1 ये क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार हो गया ये। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है μ0I/4πr। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा ये आ गया अर्धवृत्त, मतलब कि वृत्त में। तो वृत्ताकार मार्ग के लिए फॉर्मूला हमारा होता है μ0I/4πr।
2r ले लो या 2a ले लो, ठीक है। तो r ले लिया हमने, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो 2r हो गया, ठीक। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, बट ये कितना है हमारे पास, सिर्फ अर्धवृत्त है, तो इसको क्या करेंगे हम, हाफ कर लेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर ये जो है हमने यही किया है, ठीक है। फिर b3 क्या है, फिर से ये अनंत लंबाई का सीधा तार आ गया, तो मतलब कि बहुत लंबा है इसका फॉर्मूला। फिर से ये म्यू नॉट पहला वाला जो है यही है, ये सेम है दोनों, ठीक है। तो म्यू नॉट I/4πr आ गया यहाँ पर। अब इसमें देखिए यहाँ पर म्यू नॉट I/4π ये जो है सब में इन दोनों में कॉमन है, इसमें सिर्फ पाई नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी था तो हमने यहाँ पर ये कॉमन निकाल लिया, म्यू नॉट I/4π। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से r भी हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। यहाँ से हमने r, यहाँ r लिखना छूट गया है, यहाँ पर r भी हमने बाहर निकाला है, ठीक है। जब हमने यहाँ से r भी बाहर निकाल लिया तो यहाँ से पूरी टर्म से, इस वाली टर्म से हमें फर्स्ट वाली से मिला 1, और इस वाली से हमें क्या मिलेगा, इसके अपॉन में, क्योंकि पाई नहीं था और पाई हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर आगे देखिए ये पूरी टर्म भी हमने कॉमन निकाल ली है, तो यहाँ पर भी हमारा बना गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट I/4πr, और ये 1 और 1 2 हो गया, 2 + पाई। तो अब इसमें देखिए आगे इन सब की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 10⁻⁻7, और i की वैल्यू हमें दी है 10, उसमें फिगर में लिखी हुई है, ऊपर 10 लिखी हुई है, ठीक है। और r कितना दिया है हमें, 20 दिया है, ये देखिए फिगर में, ये देखिए इन दोनों के बीच का, ये देखिए ये 20 दी है। जब ये दोनों 20 है तो इस त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 20, तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, इस 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। ये देखिए ये मैं त्रिज्या कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया है, ठीक है। चेंज करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया 10 × 10⁻², और यहाँ से 2 की जगह 2 आ गया, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14। फिर इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, जब इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा 5.14 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो हमारी v की वैल्यू आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, v = 5.14 × 10⁻⁵ टेस्ला। यह आपका आंसर है।